नमस्कार। कई दिनों से न्यूज़ के अंदर में हीट वेव्स को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है और इस बार की जो हीट वेव की कंडीशंस हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर में थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिफाइड होती हुई दिखती हैं। देखिए, इस टाइम में होता क्या है कि पिछले 2 साल से लानिना वाली कंडीशन जो थी वो पैसिफिक ओशन में, सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर में चल रही थी। अब होता क्या है कि लानिना के बाद एक फेज आता है, न्यूट्रल फेज आता है, और न्यूट्रल फेज के बाद जो होता है वो एक एलिनो वाली कंडीशन जो होती है वो डेवलप होती है। जनरली क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग टाइम होता है इसके अंदर में एक प्रेडिक्टेबिलिटी बैरियर होता है। प्रेडिक्टेबिलिटी बैरियर का मतलब होता है कि जो फोरकास्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाते, क्योंकि इस समय के अंदर में जो ओशन और एटमॉस्फेयर की कपलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते। जितने भी इंटरनेशनल जो फोरकास्ट सिस्टम्स हैं उनके थ्रू तो देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते और वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब ये कंडीशन डेवलप हो रही होती है तो भारत जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन्स हैं इसके ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होने का मतलब ये होता है कि हवाएं जो होती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बैठने लगती हैं। और आप जानते होंगे, अगर आपने बचपन में साइकिल के टायर के अंदर में हवा भरी है तो जब आप बैरल को प्रेस करते हैं तो उससे कंप्रेशन के कारण तापमान बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से जब हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं तो उससे टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे फर्क पड़ जाता है तो क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाती है या खत्म हो जाती है और स्काई एकदम क्लियर हो जाता है और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है या सूर्य से आने वाली हीट जो होती है वो डायरेक्टली लैंड को टच करने लगती है, तो जिसकी वजह से तापमान जो होता है वो काफ़ी बढ़ने लगता है। तो इसी को अगर हम देखें, इसके पीछे और भी क्राइटेरिया हैं, कितना एवरेज से कितना ज़्यादा है और विंड स्पीड कितनी है, ये सब क्राइटेरिया होते हैं और अलग अलग जगह पे लेके अलग अलग होते हैं। जैसे मुंबई के रीजन्स जो कोस्टल रीजन होंगे वहाँ पे अलग होंगे। आजकल वहाँ पे भी मैराइन हीट वेव्स जो होती हैं वो एक्सपीरियंस की जा रही है। अब इन हीट वेव्स से बचने का तरीका, क्योंकि एनडीएमए ने तो इसको एक नोटिफाइड डिजास्टर की कैटेगरी के अंदर में नहीं रखा है, लेकिन स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं और अभी इसको लेके ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान इनिशिएट नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर में इसको लेके जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो भी इनिशिएट किया जाएगा। बस मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुद भी बचिए और औरों को भी बचाने का प्रयास करिए। थैंक यू।